ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके लिए ना किसी जिम की जरूरत है और ना किसी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स की जरूरत है और ना किसी ट्रेनर की जरूरत है। बस घर से निकलो और चलना चालू। तो मैं हूँ डॉक्टर भावना और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी वॉक की जो कौन से आपके वेट लॉस में हेल्प करती है, कैलोरीज बर्न करती है और आपके जॉइंट्स के लिए सेफ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले बात करने वाले हैं नॉर्मल वॉक, जो हर कोई इंसान नॉर्मल अपन भी करते हैं। कितना ये जॉइंट के लिए सेफ है और कितना ये कैलोरीज बर्न करता है। ये नॉर्मल जो वॉक होती है वो सीनियर सिटीजन के लिए तो बढ़िया है, बट अगर आपको स्टैमिना और कैलोरीज बर्न कर लिए तो उसके लिए तो एवरेज ही है। अगर मैं बात करूँ हेल्थ बेनिफिशियल तो मतलब अच्छा है। कैलोरीज बर्न इतना कुछ ज़्यादा मुझे लगा नहीं, लगातार करना पड़ेगा उसके लिए आपको। और अगर मैं इसको रेटिंग की बात करूँ तो फर्स्ट मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास लगी नहीं, तो मैं इसलिए इसको B दूंगी, मतलब ठीक ठीक था ये मेरे लिए। अब हम बात करते हैं ब्रिस्क वॉक की। ब्रिस्क वॉक की बात करूँ तो ना वो जॉगिंग है ना वो वॉकिंग है, वो बीच का बैलेंस है। और क्या वो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, चलिए करके देखते। अगर मैं बात करूँ ना तो इस वॉक की, तो फर्स्ट ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है, सेकंड ये कैलोरीज बर्न करेगा क्योंकि अपन स्पीड में है। अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ बेनिफिशियल की, तो मैं कहूँगी कि अच्छा है। और डिफिकल्टी की बात करूँ तो इजी था, जॉइंट्स पे इतना ये इफेक्ट नहीं करता है और कैलोरीज बर्न ये बहुत अच्छे से करता है क्योंकि अपन फास्ट चल रहे हैं इसलिए। और अगर मैं इसको रैंक करूँ तो A, क्योंकि ना तो ये जॉइंट्स पे इफेक्ट कर रहा है बल्कि आपकी कैलोरीज भी बर्न कर रहा है। अब थर्ड है वो है पावर वॉक। पावर वॉक लगने में ऐसा लगता है कि क्या करना पड़ रहा है, पर क्या होता है ना कि अपनी जो बॉडी और जो अपना हाथ होता है इन सबको एक साथ मूवमेंट करना पड़ता है और स्पीड के साथ में। तो करते हैं, चलो। अगर मैं बात करूँ पावर वॉक की तो ऑफ कोर्स ब्रिस्क वॉक से थोड़ी सी डिफिकल्टी है इसके अंदर। और हार्ट रेट ऑफ कोर्स इंक्रीज कर रहा है क्योंकि अपन स्पीडली चल रहे हैं। कैलोरीज बर्न ज़्यादा करेगा क्योंकि अपने हाथ और पैर एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं, वो भी स्पीड के साथ में। और ओवरऑल बात करूँ तो फर्स्ट हेल्थ बेनिफिशियल वेरी गुड, डिफिकल्टी मॉडरेट है क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें परेशानी होगी, कैलोरीज बर्न ज़्यादा होगी ब्रिस्क वॉक से। बट अगर आपके अच्छे से पोस्चर मेंटेन करके नहीं चलते हो तो आपको बैक और शोल्डर के अंदर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं इसको रेटिंग करूंगी तो मैं इसको A ही करूंगी क्योंकि मुझे सेम लगी है। पावर वॉक के बाद आती है वो है इंटरवल वॉकिंग। अब ऐसे स्पोर्ट्स लोग बोलते हैं अगर इंटरवल वॉकिंग आप अगर करते हो तो उससे आपकी फास्ट कैलोरीज बर्न होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ना पहले फास्ट चलना होता है और उसके बाद आपको स्लो चलना होता है। तो हमें करके देखना पड़ेगा क्या इससे ऐसा होता भी है कि नहीं। अगर मैं इस वॉक की बात करूं तो फर्स्ट इसको करने में बोरिंग नहीं लगता और करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि कोई अच्छा वर्कआउट कर लिया। तो मैं अगर इसको रेटिंग दूं तो फर्स्ट अगर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो अवॉइड करना है इसको, इससे अच्छा आप ब्रिस्क वॉक या फिर पावर वॉक कर सकते हो। बट अगर आप अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहते हो और आप अपने वर्कआउट को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो और अपनी कैलोरीज को फास्ट बर्न करना चाहते हो तो ये वर्कआउट बेस्ट है, बेस्ट। मतलब अगर मैं इसकी ओवरऑल बात करूँ तो हेल्थ के लिए तो एक्सीलेंट है क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, कैलोरीज डबल बर्न करता है क्योंकि स्पीड एंड स्लो में आप काम करते हो। और डिफिकल्टी में कहूँ तो मॉडरेट टू हाई है, बस ब्रीथिंग वालों को डिफिकल्टी हो सकती है। और जॉइंट सेफ्टी की बात करूँ तो ठीक है, और ओवरऑल बात करूँ तो मैं इसको रैंक दूंगी S। चलो मैं जा नहीं रही हूँ, मैं नेक्स्ट वॉक ट्राई कर रही हूँ, वो है बैकपैक के साथ, मतलब वेट के साथ में आप वॉक करें। ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हाइप हो रहा है कि अगर आप बैकपैक के साथ में वॉक करते हो तो आपका वेट काफ़ी हद तक कम हो जाता है और आपकी कैलोरीज बहुत हाई बर्न होती है। क्या ऐसा है? चलो करके देखते हैं। देखो बैकपैक के अंदर है ना आपको वेट लेना पड़ेगा, तो मैंने इसके अंदर वेट कफ रख लिए थे, तो 4 किलो वेट कफ हो गए थे। अब बात करें वेट वॉक की, तो इसके साथ जब वॉक करते हो, अननेसेसरी वेट लेके वॉक करते हो तो आपके जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट करता है। मैं बात करूँ डिफिकल्टी तो ऑफ कोर्स डिफिकल्टी होगी, बट ये कैलोरीज बर्न आपकी फास्ट करेगा क्योंकि इसको करने के बाद जो पसीना आया है ना भाई मेरे, वो और वॉक में इतना नहीं आया है। तो अगर मैं इसको ओवरऑल बात करूँ तो हेल्थ के लिए वेरी गुड है, कैलोरीज के लिए एक्सीलेंट, जॉइंट्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और डिफिकल्टी की बात करूँ तो बहुत हाई डिफिकल्टी है।
अगर मैं इसको रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इसको दूंगी सी, बिकॉज ये जॉइंट्स पे इफेक्ट दे रहा है और उसको करने में डिफिकल्टी भी है। अपनी लिस्ट के अंदर नेक्स्ट है वो है स्टेयर्स वॉकिंग, मतलब सिंपल भाषा में कहूँ सीढ़ियाँ चढ़ना। अगर आप नॉर्मली सीढ़ियाँ चढ़े होंगे 5th या 6th फ्लोर तक गए होंगे तो आपको पता लगा होगा कितनी जल्दी सांस फूलती है। तो क्या ये हमारी कैलोरीज और जॉइंट्स के लिए सेफ है या कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं? तो करके ही देखना पड़ेगा ये सब। अब जो स्टेयर्स वॉक होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, अपने जो ग्लूट्स, क्वाड्स और हैम्स एंड काफ, इन चारों का एक साथ एक्टिवेट होती है, जो कि बहुत अच्छा होता है फॉर मसल्स। कैलोरीज बहुत जल्दी बर्न होती है, बहुत इंप्रेसिव चीज़ है। बट इसका डाउनफॉल ये है कि अगर आपके जॉइंट पे पेन है तो आप ये नहीं करें और इसको अवॉइड करें। और ओवरऑल बात करूँ हेल्थ की, तो फर्स्ट हेल्थ के लिए एक्सीलेंट है, कैलोरीज बर्न बहुत हद तक फास्ट करता है, और जॉइंट के लिए बिल्कुल डाउन है, और डिफ़िकल्टी तो हाई है। अगर मैं इसको ओवरऑल व्यू दूँ तो वो है सी, बिकॉज अपने जॉइंट्स होता है उसमें एबनॉर्मल फोर्स देता है, और सेकेंड ये है कि जब आप स्टेयर्स पे चढ़ते हो तो आपको डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाता है। अब लास्ट है वो है स्टेप वॉकिंग। स्टेप वॉकिंग के लिए क्या करना पड़ता है, आपको थोड़ी सी स्पेस ऊपर चाहिए होती है जिसके अंदर अपन को इस तरीके से स्टेपिंग करनी होती है, तो करना पड़ेगा, फिर बताती हूँ क्या चीज़ होती है। देखो, अगर स्टेप वॉकिंग की बात करें दिखने में बहुत ईजी है, बट ये बहुत जल्दी आपको थका देगी। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आपका हल्का सा बैलेंस बिगड़ा तो आप गिर सकते हो, तो गिरने का खतरा इसमें रहता है थोड़ा। अगर इसको मैं ओवरऑल रैंक करूँ तो फर्स्ट हेल्थ के लिए अच्छी है, कैलोरीज बर्न भी अच्छी है, और डिफिकल्टी लेवल स्टेयर्स वाली से कम है, और जॉइंट्स के लिए ठीक है, तो मैं इसको रेटिंग करूँगी सी। तो फ्रेंड्स, अब टाइम आ गया है ओवरऑल रिजल्ट का। अब देखो, मैं एस दूंगी इंटरवल वॉक को, बी दूंगी ब्रिस्क वॉक और पावर वॉक को, और बी दूंगी नॉर्मल वॉक को, और सी दूंगी वेट वॉक और स्टेप वॉक को। अब मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैंने एस रैंक दिया तो वो बेस्ट है, बट उसके इफेक्टिव ज़्यादा है। तो अगर आप नॉर्मल वॉक करते हो और अगर इस इंटरनल वॉक के लिए या फिर जो मैंने वॉक्स बताई है उसमें अगर चेंजेस करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए